तो गाइस ये एनिमे एक ऐसे लड़के लूमिंग फाई के बारे में है जो कि पूरे दिन हमारी तरह गेम खेलता रहता है और पूरे दिन गेम खेलने की वजह से वो तो सर्वर का टॉप प्लेयर बन गया होता है और वो अपने दोस्त के साथ एक गेम खेल रहा होता है और उसका दोस्त तो गेम हार जाता है, इसलिए वो उसे गुड बाय कह देता है और इसके बाद वो भी खाली बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो अब किसके साथ खेले। और इसके बाद वो तो अपने फेवरेट मॉडल का प्रोफाइल देखने लगता है और तभी उसके पास किसी का मैसेज आता है, मैसेज नहीं बल्कि इनविटेशन आता है गेम खेलने के लिए और दूसरे प्लेयर के प्रोफाइल का नाम नैनो होता है और लूमिंग फाई तो इनविटेशन को एक्सेप्ट करके गेम को खेलने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो खेलना शुरू करता है उसे पता चलता है कि नैनो भी एक टॉप प्लेयर है और बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी वो तो नैनो से हार जाता है और वो ये देखकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और प्रोफाइल चेक करने पर उसे कुछ खास मिलता भी नहीं है, इसलिए वो अपने कंप्यूटर को बंद कर देता है। और यहाँ पर हम दूसरी ओर देखते हैं वही लड़की को जिसका नेम होता है चेन माउंटेन, जो कि एक ड्रैगन स्लेयर होती है और ये तो कैसल कॉलेज में पढ़ती है और वो यहीं पर जा रही होती है और वो तो अपने दोस्तों को बता रही होती है। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल तो लूमिंग फाई में बहुत ही इंटरेस्टेड है, वो लूमिंग फाई को अपने कॉलेज में एडमिशन देना चाहते हैं क्योंकि वो तो एक एस रैंक स्टूडेंट है। लेकिन यहाँ पर नैनो को समझ नहीं आ रहा होता है कि लूमिंग फाई में ऐसा क्या खास है कि प्रिंसिपल स्कॉलरशिप पर उसे एडमिशन देना चाह रहे हैं, क्योंकि नैनो ने तो उसे आसानी से गेम में हरा दिया था। और इसके दोस्त कहते हैं पहले उसके बारे में खोज तो लो, और इसलिए नैनो कॉलेज के सिस्टम ईवा से पूछती है उसके बारे में और ईवा उसे बताती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, वो तो हर टाइम कंप्यूटर पर गेम्स खेलते रहता है और उसके पेरेंट्स ने तो उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, इसलिए वो अपने आंटी अंकल के साथ रहता है और उनका बेटा मिंगजे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसलिए लूमिंग फाई उसे ऑनलाइन ट्रोल करता रहता है ताकि वो अपना बदला ले सके। और वो तो लड़की बन के उससे चैटिंग कर रहा होता है और उसके अंकल आंटी तो हमेशा उसे ताना देते रहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा रहा तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और बिना पैसों के तुम किसी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले पाओगे। और ये सब सुनने के बाद लूमिंग फाई को ऐसा लगता है कि उसका फ्यूचर है ही नहीं। और ईवा बताती है कि वो एक लड़की चैन वेनवेन को बहुत ही पसंद करता है जो कि उसी के स्कूल में पढ़ती है और नैनो उसके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूछती है तो ईवा कहती है उसका कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, वो तो बस अखबार बेचकर उतने पैसे कमाना चाहता है जिससे उसका गुजारा हो सके और जिससे वो हर टाइम गेम्स खेल सके। और नैनो ये सभी बातें अपने दोस्तों को बता देती है। ये सुनकर ये लोग हैरान हो जाते हैं, प्रिंसिपल कैसे एक आम लड़के को वहाँ पर एडमिशन दे सकता है। इसके बाद लूमिंग फाई यहाँ पर सामान खरीदने के लिए बाहर आता है और साथ साथ वो तो ये भी चेक कर रहा होता है कि जिन कॉलेजेस ने उसने अप्लाई किया था उसमें एडमिशन मिला भी है या फिर नहीं। वो मेल बॉक्स के पास जाकर पूछता है कि उसके लिए कोई लेटर आया है या फिर नहीं और वो तो उसे एक लेटर देता है। पहले वो लेटर को खोलता है तो उसमें देखता है कि कॉलेज ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन जैसे वो दूसरा लेटर खोलता है वो तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो कैसल एकेडमी की तरफ से था और ऊपर से उसे तो एडमिशन स्कॉलरशिप पर मिल गया था। उस लेटर में यह भी लिखा था कि प्रोफेसर गेरियन उसे पढ़ाएंगे और उन्होंने इसे ये लेटर भेजा था। और पहले उसे लगता है कि ये कोई सपना होगा, लेकिन जैसे उसे पता चलता है ये तो अपने फैमिली को जाकर बता देता है। लेकिन उसकी आंटी जब इसे देखती है तो वो कहती है ये सब नकली होगा, तुम जैसे नालायक लड़के को कैसल कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल सकता है। वेल इनका रिएक्शन तो लाजमी ही था क्योंकि वो तो दिन भर गेम्स ही खेलता रहता है, ये तो टिपिकल पेरेंट का रिएक्शन होता है। और तभी उसका कजन मिंगजे कहता है तुम इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें तो बस हाफ ह्यूमन ही एडमिशन ले सकते हैं जो कि आधे ड्रैगन और आधे ह्यूमन होते हैं। और वो उसे एक लड़के चू जैंग के बारे में बताता है जो कि एक फेमस ह्यूमन हाइब्रिड है और वो तो कैसल कॉलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है और उस जैसे लोग ही वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और तभी उसे एक ड्रीम आता है और तभी यहाँ पर चू जाएंग आता है और एक हेलीकॉप्टर में और भी लोग होते हैं और वो तो उसके सामने नीचे गिरा होता है और कहता है हम तुम्हारा बहुत ही देर से इंतजार कर रहे हैं, अब तुम्हें एकेडमी में एडमिशन ले लेना चाहिए। और तभी लूमिंग फाई अपने डे ड्रीम से बाहर आ जाता है और वो सोचता है मेरी फैमिली सही कह रही है, कोई मेरे साथ मजाक ही कर रहा है। लेकिन लेटर के साथ तो एक डिवाइस भी होता है और तभी उस पर कॉल आता है और वो तो उसकी आंटी उठा लेती हैं और वो बताती हैं तुम्हारा कल कैसल कॉलेज में इंटरव्यू होगा और ये बात सच है, तुम्हें वहाँ पर एडमिशन मिल चुका है। और ये बात सुनकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और रात को वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि कैसे उसे कैसल कॉलेज में इंटरव्यू देना है और उसे एडमिशन मिल चुका है, तो उसे कई सारे टिप्स देता है। और नेक्स्ट डे हम लूमिंग फाई को देखते हैं एक बिल्डिंग के सामने आ जाता है जहाँ पर उसे इंटरव्यू देना होता है और यहाँ पर वो देखता है कि उसके पिछले स्कूल के कुछ क्लासमेट्स भी होते हैं यहाँ पे। और हाँ, क्योंकि वो लोग यहाँ पर आए होते हैं इसका मतलब उन्हें भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होता है। और यहाँ पर चैन विनविन भी आई होती है जिसे वो पसंद करता है और वो चैन विनविन से पूछता है कि क्या तुम भी इंटरव्यू देने के लिए आई हो।
और वो हाँ कहती है तो उसे कुछ टिप्स देता है और उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है और वो थैंक यू कह के वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। और लू मिंगफाई तो इंटरव्यू के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है, लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तब इंटरव्यूअर उसे कुछ अजीब से क्वेश्चन पूछती है कि आप एलियन पर विश्वास रखते हैं। ये मैडम कैसे कैसे सवाल पूछ रही है। और लू मिंगफाई अंदर से तो बहुत ही गुस्सा हो गया होता है, क्योंकि वो तो इंटरव्यू के लिए अजीब अजीब क्वेश्चन तैयार करके आया होता है, लेकिन ये तो कुछ और ही अजीब क्वेश्चन पूछे जा रही है। और वो उनसे कहता है मुझे लगा था कि आप लोग मेरे बचपन के बारे में पूछोगे। और यहाँ पर दूसरा बंदा कहता है हमें तुम्हारे बचपन के बारे में जानने में क्या मतलब है, ये ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। और फिर वो कहता है हाँ मुझे एलियंस पर भरोसा है। मैं जब भी तारों को देखता हूँ, धरती को देखता हूँ, तो मुझे लगता है यहाँ पर कई सारी दुनिया हो सकती है और यहाँ पर कई तरह के लोग भी हो सकते हैं। उसके बाद वो उनसे माफ़ी मांग के कहता है मुझे लगता है मैंने यहाँ पर रॉन्ग कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है। और वो तभी वहाँ से जाने लगता है, बट यहाँ तभी दूसरी ओर से एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है बताओ इंटरव्यू कैसा गया। और वो लू मिंगफाई के बारे में पूछता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर गेरियन होता है। और वो कहता है लू मिंगफाई तो बिना इंटरव्यू कंप्लीट किया है वहाँ से चला गया है। तो प्रोफेसर गेरियन उससे कहता है तुमने उसे रोका क्यों नहीं। और यही दूसरी तरफ लू मिंगफाई को चैन विन मिलती है, जो कि ग्रेजुएशन पार्टी में चलने के लिए कहती है। और वो सोचता है मैं तो अपनी ज़िंदगी इसी के साथ बिताना चाहता हूँ। और तभी उसे एहसास होता है कि उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, उसे इंटरव्यू को छोड़ के नहीं आना चाहिए था। और जैसे वो घर पे वापस आता है उसकी आंट बताती हैं अभी अभी एक प्रोफेसर गेरियन जैसे बंदे का फ़ोन आया था और उसने कहा कि तुम्हारा इंटरव्यू वहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है और तुम कल कॉलेज जाने के लिए तैयार हो। और अगले दिन वो तो प्रोफेसर गेरियन से मिलने के लिए जाते हैं एक बिल्डिंग के अंदर। और यहाँ पर लू मिंगफाई की आंटी पूछती हैं उसे कितने पैसे मिलेंगे और प्रोफेसर बताते हैं $36,000 पर ईयर और उसे रहने के लिए वहाँ पर जगह मिलेगी। ये रकम सुन के वो तो बहुत ही खुश हो जाती हैं और प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि इसके पास तो 100 साल से भी पुराना टैलेंट है। और ये सब सुनकर ये लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और तभी प्रोफेसर उसे एक लेटर देते हैं जो कि उसके मदर एंड फादर ने छोड़ा होता है, तुम इस कॉलेज के बहुत ही होनहार स्टूडेंट हो। और लू मिंगफाई सोचता है कि उसके मदर एंड फादर उसके लिए काम कर रहे थे और उसे लगा कि वो लोग उसे छोड़ के चले गए थे। और ये सोचकर वो अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी हो रहा होता है और वो बाथरूम के नाम पर वहाँ से निकल जाता है ताकि वो अकेले में रो सके। और यहाँ पर आता है तो वो लेटर खोलता है और वहाँ पर लिखा होता है कि उसकी मदर उसे बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन उन्हें वहाँ पर छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि वो तो एक बहुत ही रेयर ब्लड लाइन से बिलोंग करते थे। और उसमें लिखा होता है कि जब लू मिंगफाई एक सही उम्र का हो जाएगा तब यहाँ पर उसे एडमिशन मिलेगा ताकि वो जिंदगी अच्छे से गुजार सके। और ये तो यहीं पर रो रहा होता है और तभी यहाँ पर नैनो आ जाती है। और कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि यहाँ पर नैनो अचानक से कैसे आ गई, तो वेल यहाँ पर लू मिंगफाई गर्ल्स टॉयलेट के सामने रो रहा होता है। इसीलिए अगर तुम्हें ऐसे ही रोना है तो तुम्हें इस बिल्डिंग से चले जाना चाहिए। और इसके बाद ये दोनों यहाँ पर मीटिंग में आते हैं और प्रोफेसर गेरियन उसे पूछते हैं तुमने क्या सोचा, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। और वो उनसे सोचने के लिए टाइम मांगता है। और नैनो उन सबको बताती है कि वो एडमिशन लेने के लिए इसलिए सोच रहा है क्योंकि वो तो एक लड़की से प्यार करता है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। और ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, नैनो को ये बात कैसे पता है, वो तो चैन विन को भी नहीं जानती है। पर नैनो लू मिंगफाई को कहती है ये सब तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। और वो कुछ ऐसा कहती है जिसे उसे पता चल जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने उसको हराया था। और रात को टेरिस पर वो सोच रहा होता है अपने फीलिंग्स को कन्फेस करने के बारे में। और तभी यहाँ पर नैनो आ जाती है और वो कहता है तुम यहाँ पर कैसे आ गई। और वो कहती है कि कॉलेज की AI से उसे लोकेशन के बारे में पता चल गया और वो यहाँ पर प्रोफेसर के कहने पर इसे मनाने के लिए आई है ताकि यहाँ पर वो एडमिशन ले सके। और वो कहती है तुम्हें इन चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती है। लेकिन वो कहता है अगर वो नहीं करती तो वो मुझे इनवाइट नहीं करती ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। और वो कहती है अगर तुम जल्दी से सुधरोगे नहीं तो तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अच्छा यही रहेगा कि तुम जल्दी से सीख लो। और अगले दिन हम देखते हैं कि लू मिंगफाई चैन विन से ग्रेजुएशन पार्टी में मिलता है और वो यहाँ से जा ही रहा होता है। तभी यहाँ पर नैनो आ जाती है और वो कहती है सोच लो अगर प्रोफेसर यहाँ से चला गया तो तुम्हारे यहाँ से ये ऑफर निकल जाएगा। लेकिन उसने तो ठान लिया होता है कि वो ग्रेजुएशन पार्टी में जाके रहेगा। और वो यहाँ शीशे के सामने अपने फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए तैयारी कर रहा होता है। और वो तो यहाँ से फूल भी तोड़ लेता है ताकि वो उसे दे सके क्योंकि उसे कुछ तोहफा देने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। और लू मिंगफाई का दोस्त जैम उसके लिए एक सूट लेके आता है और वहाँ पर 2 स्टूडेंट होते हैं जिसने उसके जैसे ही सूट पहना होता है। और वो सोचता है कि वो अपनी फीलिंग्स अभी बता देगा, लेकिन तभी जेम्स आकर वो अपनी फीलिंग उसे बता देता है, जिसे देखकर लू मिंगफाई को पता चल जाता है कि सारे टाइम वो तो उसे बेवकूफ़ बना रहा था, जेम्स उसका असली में दोस्त नहीं था। और उसे ये भी बुरा लगता है कि चैन विन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है। और तभी नैनो यहाँ पर आ जाती है जो कि काफ़ी अच्छे कपड़े पहन के आई होती है,
जिसे लूमिंग फाई देखते ही रह जाता है और वो आकर इनसे कहती है लूमिंग फाई के लिए तुम्हारे जैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है, उसे और भी जरूरी काम है और अब वो चैन विनविन जैसी लड़कियों पर भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और जेम तो गुस्सा हो जाता है और वो कहती है आज के बाद से तुम एक नए लूमिंग फाई को देखने वाले हो। और जब वो लोग जा रहे होते हैं तब वो कहती है आज तुम आखिरी बार चैन विनविन को देख सकती हो, देखना चाहते हो तो देख लो। लेकिन वो तो मना कर देता है और वो नैनो की गाड़ी में बैठ के जाते हैं, लेकिन रास्ते में तो पेट्रोल ही खत्म हो जाता है तो उन्हें निकलना पड़ता है। और नैनो लूमिंग फाई से कहती है प्रिंसिपल तुम्हें किसी भी हाल में ज्वाइन करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ज्वाइन करवाने के लिए आई हूँ। और वो उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि अब वो ज्वाइन करने के लिए तैयार है। और ये कहते हैं नैनो ईवा को बता देती है और इसके बाद ईवा और वो पहली बार मिलते हैं और वो उसे उसका स्टूडेंट आईडी बताती है और कहती है तुम एक एस रैंक स्टूडेंट हो। और नैनो उसे कॉलेज का किंग भी कहती है, लेकिन वो तो कहता है उसने अभी तक कोई भी एक्टिविटी नहीं किया है। तो नैनो कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सभी कामों में मदद करूंगी। और लूमिंग फाई कहता है आज से तुम मेरी दोस्त हो। और ईवा इन्फॉर्मेशन को सबको ट्रांसफर कर देती है। और कुछ दिनों बाद लूमिंग फाई स्टेशन पर आ जाता है और वो सीसी लाइन ट्रेन के बारे में जाने के लिए पूछता है, क्योंकि कॉलेज जाने के लिए उसे उसी ट्रेन को लेना पड़ेगा। और वो कहता है कि यहाँ पर ऐसी कोई भी ट्रेन नहीं है और मैं तुम जैसे भिखारियों से बात नहीं करता। और तभी वो $20 निकाल के कहता है मैं भिखारी नहीं हूँ। और तभी बगल में उसके जैसे कपड़े पहन के भिखारी जा रहे होते हैं और उसे अंगूठा दिखाते हैं। और ये देखकर वो कहता है तुम्हें चाइनीज एम्बेसी जाना चाहिए, वहाँ पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये जा रहा होता है तो इसे रेस्टोरेंट में घुसने से मना कर दिया जाता है। और वो लोग कहते हैं कि वो भिखारियों को अंदर नहीं आने देते हैं। एक बंदा आता है जिसके बाल तो सिल्वर कलर के होते हैं और वो उसे पैसे मांगता है क्योंकि उसके पास नहीं होते हैं। और वो लूमिंग फाई के हाथ पर नोटिस करता है वो कार्ड और वो अपने पास से भी वैसा ही कार्ड निकालता है और कहता है तुम कैसल कॉलेज जा रहे हो ना, मैं वहाँ पर सीनियर हूँ। और ये कहकर वो उसे $20 का नोट ले लेता है। इसके बाद दोनों ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी फिंगर कहता है मैं यहाँ पर 8 साल से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रेड्स को रिपीट भी किया है और तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं कितना पॉपुलर हूँ। और वो बताता है कि कॉलेज तो पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जाने का तरीका तो सीसी ट्रेन ही है। और वो तो उसे मजाक में ये भी कह देता है अगर तुम्हारे पास प्राइवेट जहाज है तब तुम हेडमास्टर से परमिशन लेकर जा सकते हो। और इसके बाद ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं। और लूमिंग फाई एक सपना देख रहा होता है जहाँ पर कोई बैटल चल रही होती है और सभी लोग भाग रहे होते हैं। तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा चांद है। पर तभी जब वो दूसरी ओर देखता है तो वहाँ पर एक लड़का लूमिंग फाई की तरफ घूर रहा होता है और वो उसे भाई कहता है, लेकिन तभी लूमिंग फाई की आँख खुल जाती है और वो तो तेज तेज चिल्लाने लगता है। और फिंगर तभी यहाँ पर आ जाता है। एक्चुअली में अब तक जो भी लूमिंग फाई ने देखा वो तो सपना था। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वो तो बहुत ही डरावना लग रहा होता है और वो फिंगर से कहता है सीसी लाइन ट्रेन आ रही है, इसलिए सभी अपने सामान को पैक कर लो और जाने के लिए तैयार हो जाओ। और फिंगर आकर उसे टिकट के लिए कहता है हमें सीसी लाइन ट्रेन जाना है, उसके लिए टिकट चाहिए। और लूमिंग फाई यहाँ पर अपना नाम बताता है और ये सुनते ये तो हैरान हो जाता है और वो कहता है प्रोफेसर गेरियन तुम्हें खुद ही लेने आने वाले थे, तुम्हें बस यहाँ पर कार्ड को स्वाइप करना है और ट्रेन तुम्हारे लिए खुद ही चली आएगी। जैसे ही वो अपने कार्ड को स्वाइप करता है सभी चीजें चालू हो जाती हैं और वो ट्रेन भी वहाँ पर आ जाती है और प्रोफेसर गेरियन के साथ ये लोग जाने लगते हैं। और यहाँ प्रोफेसर गेरियन लूमिंग फाई को कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं साइन करने के लिए और वो उससे कहते हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो तो कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ तुम ड्रैगन के बारे में भी पढ़ोगे, तुम्हारे क्या ख्याल है इसके बारे में। और लूमिंग फाई कहता है बहुत सारी स्टोरीज में मैंने इससे सुना है। तो प्रोफेसर गेरियन कहते हैं ये स्टोरीज में नहीं बल्कि असलियत में है। और वो उससे कहते हैं ड्रैगन्स और ह्यूमंस के बीच में बहुत ही ज्यादा वॉर चली थी, लेकिन ये तो नॉर्मल ह्यूमंस को नहीं पता है क्योंकि ये तो यहाँ पर ही लोगों को पता है और कैसल कॉलेज के स्टूडेंट्स ही ड्रैगन को मारते हैं। और लूमिंग फाई कहता है लगता है प्रोफेसर को किसी दिमागी डॉक्टर को देखने की जरूरत है। लेकिन तभी उसे फिर से वही सपना दिखाई देता है और वही लड़का सामने आता है और वो बंदा लूमिंग फाई से कहता है प्रोफेसर सही कह रहा है, ड्रैगन्स असल में एग्जिस्ट करते हैं। और तभी वो वहाँ पर एक बहुत से बड़े माउंटेन को दिखाता है और वो बताता है यहाँ पहाड़ी पर एक ड्रैगन मरा हुआ है जिसको इंसानों ने मारा था और इसके मरने के बाद लोगों ने तो बहुत ही बड़ा जश्न मनाया था क्योंकि इसी वजह से इंसानों का विकास हुआ था। इस बंदे का नाम लूमिंग जाई होता है और ये तो लूमिंग फाई के सपनों में आकर उसे बहुत सारी चीजें बताता है। ये सब सुनने के बाद लूमिंग फाई सपने से बाहर उठ जाता है और प्रोफेसर उसको यकीन दिलाने के लिए एक बंदे को लाता है और वो एसोसिएट यहाँ पर 2 डब्बे को रखता है और वो कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 2 ही स्टूडेंट को देखा है जो कि एस रैंक स्टूडेंट हैं और लूमिंग फाई तुम दूसरे स्टूडेंट हो। और उस बॉक्स को खोलने पर वहाँ पर एक ड्रैगन स्केल होता है और वो लूमिंग फाई से कहता है तुम्हें अपने गन से इसको शूट करना पड़ेगा। और लूमिंग फाई बताता है मुझे तो ये बहुत ही अच्छे से करने आता है क्योंकि मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली है। और वो स्केल को टारगेट करता है
लेकिन फायर करने पर वो बुलेट खुद ही वापस आ जाता है और स्केल पर तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर लूमिंग फाई को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है। लेकिन जब वो दूसरे डिब्बे में देखता है तो उसके अंदर तो ड्रैगन का बच्चा होता है और वो सो रहा होता है। और अभी भी लूमिंग फाई को तो यकीन नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो ड्रैगन को बहुत ही पास से घूर रहा होता है। और तभी ड्रैगन जाग जाता है और इधर उधर नाचने लगता है। ये देखकर सभी बहुत ही चिंता में आ जाते हैं और ड्रैगन तो फिर से सो जाता है, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर तो नैनो टेक्निक का यूज किया गया था। और प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उसको देखकर वो भी इतना तेज इसीलिए रिएक्ट किया है क्योंकि उसका भी ब्लड लाइन बहुत ही रेयर है। और वो लोग क्लास के अंदर जा रहे होते हैं और लूमिंग फाई पूछता है यहाँ पर कोई है क्यों नहीं सर। और प्रोफेसर बताता है अरे हाँ, यहाँ पर तो सही में कोई नहीं है। और वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सायरन बजता है और प्रोफेसर को लगता है जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और वो लूमिंग फाई को लेकर दूसरी ओर चले जाते हैं। और यहाँ पर दो काले और लाल कलर के सूट पहने हुए लोग फाइट कर रहे थे। और इन लोगों के फाइट के बीच में प्रोफेसर को भी एक बुलेट लग जाती है। और अब इन दोनों के ग्रुप के बीच में यही दो लोग बच जाते हैं और एक लड़की भी। और वो तो एक डॉक्टर की तलाश कर रहा था, लेकिन तभी वो उन दोनों के फाइट को देखने लगता है। लूमिंग फाई सोच रहा था कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब उसे क्या करना चाहिए। तब यहाँ पर नू से आकर नीचे करती है गन को पॉइंट करते हुए। लेकिन नू के फायर करने के पहले ही वो लड़की उस पर फायर कर देती है और वो तो वहीं पर गिर जाती है। और लूमिंग फाई फिर से वही लड़के को देखता है और वो कहता है चलो उन्हें अपनी जुर्म की सजा देते हैं। और वो लड़की पर फायर कर देता है और बाहर जाकर लड़कों को भी फायर कर देता है और वो सब मारे जाते हैं। और इनके मरते ही तभी यहाँ पर विक्ट्री सॉन्ग बजने लगता है और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां आकर उन्हें ट्रीट करने लगती हैं। और तभी लूमिंग फाई के पास एक प्रोफेसर आकर पूछते हैं क्या तुम फ्रेशमैन हो। और वो हाँ कहता है। और ये सुनता है वो तो उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि अभी वो नया नया ज्वाइन होकर तुरंत ही इस एक्टिविटी में पार्ट लेने लगा। और तभी पीछे से वही प्रोफेसर आ जाते हैं और इन्हें देखकर लूमिंग फाई डर जाता है। उसे लगा था कि ये तो कब के टपक चुके हैं। तो प्रोफेसर गुडे कहते हैं अरे चिंता मत करो, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और लूमिंग फाई कहता है आपके कपड़े के ऊपर तो खून निकला हुआ है, इसका मतलब आप मर चुके हो। और प्रोफेसर कहते हैं आज तो कॉलेज का लेजर डे है, इसलिए बच्चे जो करना चाहे वो कर सकते हैं और ये तो नकली है। और वो उसे कहते हैं इससे चोट नहीं लगती, इसे बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि असली खून है। इतने सारे इंजर्ड स्टूडेंट को देखकर ये प्रोफेसर तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और प्रिंसिपल को फ़ोन करके कंप्लेन करने लगते हैं। और इन दोनों स्टूडेंट ने तो यहाँ पर बैटलफील्ड बना दिया था। तो प्रिंसिपल कहता है चिंता मत करो, अगली बार तो मैं खुद भी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। और बाकी बात रही रिपेयरिंग की, वो तो कॉलेज के फंड से ही होगी और नेक्स्ट ईयर तो मैं खुद ही ज्वाइन करूंगा। और ये सुनते स्टूडेंट तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। और प्रिंसिपल कहता है मैं लूमिंग फाई से बात करना चाहूंगा। और ये सुनते प्रोफेसर उसे फ़ोन दे देता है। प्रिंसिपल उसे पहले दिन 2 प्रेसिडेंट को हराने के लिए कांग्रेस करते हैं और उसे वेलकम कहते हैं कॉलेज में आने के लिए। और प्रोफेसर उसे भागने के लिए कहते हैं क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट बहुत ही गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को हरा दिया होता है। अगली सीन में हम प्रिंसिपल और एक पर्सन को बात करते हुए देखते हैं और प्रिंसिपल कहता है 8 साल पहले जब फाइट हुई थी तब हम बहुत ही अच्छे से फाइट करते थे, लेकिन अब तो हालात बदल गए हैं। अब हमें सबको फाइट कराने की जरूरत नहीं है, अभी तो हमें बस एक जीनियस की जरूरत है जिसे ड्रैगन किंग खुद डरे। और ये पर्सन कहता है हमारे 2 प्रेसिडेंट वो जीनियस है, लेकिन लूमिंग फाई में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रिंसिपल कहता है उसके एस क्लास होने के पीछे कुछ तो रीजन है। तो ये कहता है उसके स्ट्रॉन्ग बनने के पहले ही वो तो प्रेसिडेंट के नीचे ही दब के रह जाएगा। तो प्रिंसिपल कहता है एक जीनियस तो एक स्वॉर्ड की तरह होता है जिसके ऊपर रॉक से प्रेशर लगाया जाता है। मुझे पक्का यकीन है कि लूमिंग फाई तो जरूर से कामयाब होगा। इसके बाद लूमिंग फाई अपने रूम में आ गया होता है और इसका रूममेट ये होता है सिल्वर। और वो कहता है चलो मैं तुमको कॉलेज का कैंपस टूर देता हूँ क्योंकि तुम अभी नए नए आए हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। लूमिंग फाई कहता है ये सब देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर स्टूडेंट तो ड्रैगन मारने की तैयारी कर रहे हैं। तो सिल्वर कहता है ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ पर उन्हें मना किया गया है कि यहाँ पर ये कोटोडोमा का यूज नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पर ये कोटोडोमा टीचिंग एरिया में ले आता है और वो उसे कहता है पूरे कॉलेज में तुम यहीं पर ये यूज कर सकते हो। और लूमिंग फाई एक लड़की को उससे मेकअप करते हुए देखता है कोटोडोमा से और ये देखकर वो बहुत ही इम्प्रेस होता है। और वो उसे बताता है कोटोडोमा की पावर ड्रैगन इंक्रिप्शन और ड्रैगन ब्लड लाइन के बीच से मिलती है और आज तक तो टोटल 100 कोटोडोमा मिले हैं और सबका नंबर होता है, जिसका जितना कम होता है वो तो उतना ही पावरफुल होता है। तब यहाँ पर एक स्टूडेंट अपने कोटोडोमा को कंट्रोल नहीं कर पाता है और पानी इधर उधर गिरने लगता है। तो गाइस आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होने वाला है? लूमिंग फाई इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा? वो हैंडल कर भी पाएगा या फिर नहीं? वेल ये बात तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी से देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।